नाउ आगे देखते हैं बच्चों, कहाँ तक किया था कल हमने कल की क्लास में। यस, इसमें हमने कल कौन सा क्वेश्चन कर लिया था? थर्ड का पार्ट फोर्थ कल हमने कर लिया था। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, ये सारी चीजें हो गई। अब हम कुछ थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं बस क्वेश्चंस इसके एक्सपोनेंट के, ठीक। और प्रैक्टिस करने के बाद एक क्लास और होगी, ठीक है। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग जो एक टॉपिक आपका बच गया है उसे हम कवर करेंगे। यस, ये वाला एक्सरसाइज 1.2 वाला है ना, इसकी एक क्लास होगी अलग से, मतलब इसकी प्रॉपरली एक अलग से ही क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए आप एक काम करिए बच्चों, अभी के लिए आप ये वाला एग्जाम्पल करिए, जरा देखते हैं क्या करोगे। शायद ये एग्जाम्पल हमने नहीं किया है। ये देखिए 7√5 आपको बताना है रैशनल है कि इरेशनल है, बताइए कैसे बताएंगे। 7√5, अब जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन से। मैंने आपको निकाल के दिखाया है, कितना आया था 2.236 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। इसके बाद 7√5 है ना, तो 7√5 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू √5 का वैल्यू, और √5 का वैल्यू 2.236 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 7 से, तो 7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नो, 2.236 को 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 6 42, 4 7 3 21 प्लस 4 25 and 2 7 to the 14 plus 2 16 and 1 7 to the 14 plus 1 15। ओके नाउ पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो इस तरीके से। और 2.236 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था, तो ये भी आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो यहां से आंसर आएगा आपके पास, यस, यहां से आपके पास आंसर आएगा बच्चों 15.2, कितना आ रहा है 15.652 है ना, 652 15.652 यहां पर आंसर आ रहा है, डॉट डॉट डॉट, करेक्ट। इस तरीके से तो आंसर कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल। सो 7√5 इज इरेशनल। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, याद है, 7 क्या है, रेशनल, और √5 क्या है आपका, इरेशनल। याद है, बताइए बच्चों, मैंने क्या बताया था क्लास में कि रेशनल इंटू इरेशनल है ना, रेशनल इंटू इरेशनल क्या आता है आपका, इरेशनल आता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरेशनल है, प्रोवाइडिंग दैट ये रैशनल नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो जाएगा, एंड जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके, करेक्ट। नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7/√5, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7/√5 को कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। देखिए 7/√5 को कैसे बताओगे, 7/√5 सबसे पहले तो इसको, इसके डिनोमिनेटर को बच्चों आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। सो यहां से 7/√5 क्या किया हमने, √5 से न्यूमरेटर में, और √5 से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो यहां से 7 इंटू √5 7√5, ठीक, डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 इज 5। तो ऐसा हमारे पास आ गया, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको दिखाया था कि 7√5 का वैल्यू, यानी कि 7 इंटू √5 2.236 डॉट 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 है ना, डिवाइडेड बाय 5। अब यहां से 7 इंटू 2.236 कितना आया था, 7 इंटू 2.236 15.652, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 15.652 डॉट 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 एंड डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, करेक्ट। तो कितना आएगा देखते हैं, इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, और देखेंगे कैसे। अब ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखिए आंसर जो भी आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो 15.652 को अब कहां पे डिवाइड लगाऊं भाई, जगह भी नहीं है। देखिए क्या था आपके पास, 7/√5, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 7/√5 है ना, इंटू √5 बाय इंटू √5, तो यहां से आएगा 7√5 डिवाइडेड बाय 5, और यहां से 7 इंटू √5 का वैल्यू अभी दिखा था 2.236 है ना, 2.236 डॉट 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 है ना, एंड डिवाइडेड बाय 5। तो
मल्टीप्लाई किया था आपने, कितना आया था? अब मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना, अभी मैंने आपको करके दिखाया था 2.236 इंटू 7, ठीक, 15.652। सो 15.652 डिवाइडेड बाय 5 एंड ऊपर डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग था। अब हम 15.652 को डिवाइड लगाएंगे किससे? 5 से। सो 15.652 को आप डिवाइड लगाएंगे किससे? 15 से, सॉरी 5 से। सो यहां से आएगा 5 3 जा 15, और 15 माइनस 15, यहां कुछ नहीं बचेगा। आप देखो ये डेसिमल है, तो यहां हम डेसिमल कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद 6 यहां कॉपी करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होगा? 5 1 जा 5, ठीक है। फिर 6 माइनस 5 इज 1, एंड नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, दैट इज 5। सो 5 3 जा 15, फिर 15 माइनस 15, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद 2 यहां से कॉपी करेंगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 5 जीरोजा है ना, आपको पता है 5 जीरोजा, क्योंकि 5 की टेबल अब आप ऐसे ही पढ़ोगे ना कि 2 आ जाए या तो 2 से छोटा, तो 5 1 जा 5 तो आप कर नहीं सकते हो, है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो, जरा ध्यान से चेक करना बच्चों। अगर आप यहाँ 5 1 जा 5 इस तरीके से कर दोगे, तब तो भाई माइनस कैसे करोगे ना, 2 से बड़ा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, मतलब 5 जीरोजा 0 यहां से आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। 5 जीरोजा कितना आ गया? 0। ओके, नाउ 2 माइनस 0 इज 2, ये इस तरीके से, ठीक है। अब डेसिमल की हेल्प से आप क्या ले सकते हो? 0। अब डेसिमल की हेल्प से 0। नाउ 5 4 जा 20, है ना। अब सुनो, रिमाइंडर 0 आ गया वो अलग बात है, लेकिन आप समझो ना, ये जो नंबर था आपका 15.652, ये डॉट 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 आगे तो चल रहा था ना, यानी कि ये भी आगे डॉट 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 कोशेंट इसका चलता रहेगा इस तरीके से। तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 3.1304 dot dot dot. So this is what? This is non-terminating non-recurring, करेक्ट। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, करेक्ट। तो ये एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। दिस इज अ 7/√5 को चेक करना था, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। और मैंने आपको पढ़ाया भी ये क्लास में बच्चों, ऊपर क्या है? 7। 7 इज अ रैशनल नंबर, ठीक। मैंने बोला था रैशनल को अगर आप किससे डिवाइड लगाओगे? इरेशनल से। √5 इज इरेशनल। सो रैशनल अपॉन इरेशनल इज इरेशनल नंबर, करेक्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। नाउ अब देखिए यहां पर नेक्स्ट पार्ट इज उन्होंने हमसे पूछा, यस। अब देखिए बच्चों यहां पर √2 + 21 है ना, √2 + 21। सो अब ये वाला मैं यहीं पे कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट इज √2 + 21, ठीक है। सो देखिए √2 और +21, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से जो स्क्वायर रूट आपको निकालना सिखाया मैंने, है ना, वहां से हम क्या करेंगे? √2 की वैल्यू निकालेंगे। तो √2 की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.4142, इसको आप याद भी कर लीजिए, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, है ना, और +21। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए जरा। आपको कुछ वैल्यूज इस चैप्टर में याद होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज इस चैप्टर में आपको याद होनी चाहिए, करेक्ट। क्या क्या याद होना चाहिए आपको? हाँ यस, सबसे पहले कॉपी में नोट लगाइए। अभी ये क्वेश्चन हम करते हैं, रुक जाओ। ये क्वेश्चन हम करते हैं, रुक जाओ अभी, ठीक है। इस चैप्टर में आपको कुछ वैल्यूज यहां पर याद होनी चाहिए बच्चों। √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, और √5 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये तीनों नंबर्स आपको याद होने चाहिए, और पाई आपको याद होना चाहिए, और √7 आपको याद होना चाहिए। अब आप इसको लिख लिख के कई बार याद करो। अच्छा, कैसे याद होगा? इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालिए अपने घर पे, जैसे मैंने सिखाया हुआ है, ठीक। सो ज्यादा नहीं याद करना है इसको, हमें 4 प्लेसेस तक याद करना है। √2 हो गया आपका 1.414, ठीक। 2 डॉट डॉट डॉट, ताकि कोई भी सवाल √2 से रिलेटेड आए, सुन लीजिए ध्यान से, एग्जाम में कोई भी सवाल √2 से रिलेटेड आएगा तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट याद होगा 1.4142 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। इसी तरीके से √3 का वैल्यू आपको याद करना है, 1.7320 होता है,
डॉट 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 डेसिमल के 4 प्लेसेस तक याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से बच्चों आपका रूट फाइव अभी आपको दिखा था 2.2360 2.2360 2 पॉइंट सॉरी 2.2360 ना 2.2360 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके अलावा फिर पाई की वैल्यू आपको डेसिमल के 4 प्लेसेस तक याद होनी चाहिए। 3 पॉइंट चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन करने के लिए 3.1415 3.13 इसको 3-4 बार 10 बार आप लिख के याद कर लीजिए 3.1415, ठीक है। लेकिन जब आप मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। जब आप मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जाएंगे, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में, तो वहां पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही लेने के लिए बोलेगा, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक तो वो बोलेगा, तो हम देख लेंगे, उसको छोड़ो अभी। इसके क्वेश्चन करने के लिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन करने के लिए हमें ये सब वैल्यूज याद होनी चाहिए। उसके बाद √7, ठीक। सो √7 के मैंने क्वेश्चन कराए थे, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से √7 की वैल्यू निकलवाई थी आपकी। नहीं, √7 की नहीं जरूरत है, सॉरी, √7 की नहीं जरूरत है। एक क्वेश्चन में जरूरत थी हमें किसकी, 1/7 की, याद है। तो वैसे याद 1/7 तो मैंने निकाल के दिखाया था ना आपको। बस इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 1/7 वाला तो क्वेश्चन मैंने कराया था, वो तो इजी है ना, 1 को 7 से डिवाइड करोगे। 1/7 मैंने, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब आइए क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पर, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2 + 21, है ना। ये हमें बताना है कि रैशनल है कि इरेशनल है। सो √2 और +21, ठीक। अब देखो, अभी बताया था बच्चों, √2 का वैल्यू आपको याद ही कर लेना है, क्योंकि आप भाई एग्जाम में आप निकालने थोड़ी ना बैठोगे, इतना टाइम थोड़ी ना है। तो √2 1.4142 तो यहां से √2 को हमने रखा 1.4142 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट 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 का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, +21। अब आप खुद सोचो कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा। डेसिमल से पहले वाला 21 + 1 22 पॉइंट, पॉइंट के बाद जो है एज इट इज रहेगा 4142 डॉट डॉट डॉट। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 21 को हमने क्या लिखा, 21.0000, है ना, एंड डॉट 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 एंड 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट से पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, और 4142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो यही तो आएगा, चेक कर लो। 4 + 0 + 2 2, 4 + 0 4, और 1 + 0 1, 4 + 0 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 + 1 2, और यहां से 2, और डॉट डॉट डॉट, तो ये आ रहा है 22.4142, ठीक। जो कि कैसा है, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इरेशनल का एग्जांपल है। और वैसे भी मैंने आपको बताया बच्चों, इरेशनल नंबर है ना। वैसे भी मैंने आपको क्लास में बताया क्या, कि अगर कभी भी आपका ये इरेशनल है, √2 आपको पता है इरेशनल है, मैंने आपको बताया अगर इरेशनल में आप क्या ऐड करोगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आपका इरेशनल ही आंसर आता है, तो इरेशनल आंसर यहां पर हमारा आ रहा है, करेक्ट। नाउ so the next part is students pi -2, okay, pi -2 we have to do now. अब पाई -2 कैसा नंबर है। अब बच्चों आपको याद है, हमने जब क्लास में पाई पे डिस्कशन किया था, तो बताइए, एक क्लास हुई थी ना स्पेशल, जिसमें हमने पाई का डिस्कशन किया था, याद है। पाई इज इक्वल टू C/D होता था, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो भूल गए हो क्या भाई, अरे भूल गए हो क्या। सी क्या होता था, सॉरी पाई क्या होता था, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। और सरकमफेरेंस को हम एग्जैक्टली नहीं मेजर कर पाते थे, तो सरकमफेरेंस कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। और डायमीटर भी कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से डिवाइड करोगे तो आंसर कैसा आता था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो पाई की वैल्यू मैंने आपको बोला है कि याद कर लीजिए, 3 पॉइंट डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये तो आसान है याद करना, 3.1415 डॉट डॉट डॉट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक। तो यहां से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, पाई -2, है ना। सो यहां से पाई की वैल्यू कितनी है,
3.1415 माइनस 2, तो 2 है आपका, 2 को आप क्या लिख सकते हो 2.0000, क्योंकि डेसिमल के 4 प्लेस तक ये लिखा हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे और डॉट 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 करेंगे, ये डॉट 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 करेंगे, है ना। अब इसमें से हमें 2.00 डॉट 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 को माइनस करना है, तो माइनस यहां कर लीजिए रफ वर्क में, यहां पर कितना है 3.1415 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे बच्चों पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट से पहले 2, सो 2 और 0 एंड डॉट 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 और माइनस करेंगे यहां से, सो कितना आ जाएगा, ये डॉट 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 तो ऐसे ही रहेगा, 5 माइनस 0 इज 5, 1 माइनस 0 इज 1 एंड 4 माइनस 0 इज 4, 1 माइनस 0 इज 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 माइनस 2 इज 1, तो इस तरीके से आंसर इज यस। नाउ स्टूडेंट्स आंसर इज 1.1415 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आता चला जाएगा, ठीक। सो द आंसर इज बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, एंड द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल नंबर, सो द आंसर इज इरेशनल नंबर। और वैसे भी मैंने आपको बताया था क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पाई एक इरेशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर है पाई, और मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर में से अगर आप 2 एक रेशनल है, रेशनल अगर आप माइनस करोगे, सो इरेशनल माइनस रेशनल इज इरेशनल, सो द आंसर विल बी इरेशनल हियर, ओके करेक्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये वाला एग्जांपल देख लीजिए फटाफट, एग्जांपल नंबर 12 है ना। ओके नाउ अब देखो, एड दिस एंड दिस, देखो बच्चों ये आपका फर्स्ट नंबर है 2√2 एंड 5√+5√2, एंड ये आपका दूसरा नंबर है √2 माइनस 3√3, इनको हमको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 2√2 और प्लस 5√3 है ना, और दूसरा नंबर क्या है √2 माइनस 3√3, अब इसको हमको ऐड करना है, तो हम बीच में क्या करेंगे यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, दिस इज द फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड नंबर। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास 2√2 प्लस 5√3, अब ये प्लस अंदर जाएगा, सो प्लस 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 ही होता है +√2, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव और ये नेगेटिव का नेगेटिव, सो -3√3। अब हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे, लाइक टर्म्स टेक टुगेदर, टेक लाइक टर्म्स टुगेदर, लाइक टर्म्स जो एक जैसे उनको पास पास लेंगे, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स 2√2 के पास √2 है और √2 के पास √2 है, सो इन दोनों को पास पास 2√2 और प्लस √2, साइन मत चेंज कर देना, इसको और इसको पास पास लिखा, ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज ये वाला नंबर, यानी कि +5√3 एंड -3√3, ठीक, इनको हमने पास पास लिया, ये वाला इसके पास भी √3 है एंड इसके पास भी √3 है, सो +5√3 एंड -3√3, करेक्ट। नाउ अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, देखते कौन बताएगा, ये दोनों ऐड होके क्या बना देंगे, बोलो 2√2 प्लस √2 ऐड होके क्या देंगे, बोलिए 3√2। वेरी गुड। और जिनको यस वेरी गुड वेरी गुड, जिनको नहीं पता है आप डे 1 से देखना शुरू करिए प्लीज क्लासेस डे 1 से देखना शुरू करिए। सो 2√2 प्लस √2, और ये कैसे होता है थोड़ा सा ऐसे ही बता दूं कि 2√2 और प्लस √2 के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 माना जाता है, बस ऐसे 1, सो ये वाला 2 और ये जो आगे नंबर लिखे √2 से उसको ऐड करेंगे, 2 + 1 3 होता है और √2 ऐसे ही आ जाएगा, सो द आंसर इज हियर 3√2। इसके बाद नाउ अब यहां पर देखिए एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला नंबर है, ठीक, मतलब 5√3 और -3√3 है ना, और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि प्लस का आंसर आएगा, और 5 बाहर वाला नंबर जो है ये 5 में से बाहर वाला नंबर 3, 5 - 3 2 और √3 आ जाएगा, सो इन दोनों का आंसर आया क्या +2√3, ठीक है। सो द फाइनल आंसर इज हियर 3√2 प्लस 2√3 is the final answer, okay, so this is the addition required, okay, 3√2
है ना, प्लस 2√3। एक बात बस ऐसे ही बताना चाहता हूं कि इसमें आप वापस से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया था √2 कितना होता है, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, क्या मैं सही हूं, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, एंड √3 इज डेसिमल के 4 प्लेस तक 1.7320 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ध्यान से सुनिए बच्चों, पहली बात, सारी बातें सुन लीजिएगा। पहली बात तो आपसे क्वेश्चन, पहली बात तो ये है कि अगर आंसर आपका ऐसा आ रहा है 3√2 प्लस 2√3, तो इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, मतलब आप इसको चाहो तो पहले लिख सकते हो 2√3, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख सकते हैं और प्लस 3√2 ऐसे कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो आपसे ये भी बोल सकता था बच्चों कि आफ्टर फाइंडिंग द एडिशन चेक वेदर द आंसर इज, चेक वेदर आफ्टर फाइंडिंग एडिशन check whether the result is rational, और irrational। सुना, वो आपसे ये भी पूछ सकता था कि चेक करिए कि रिजल्ट रैशनल है या इरेशनल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, नो सर आपने वैल्यू गलत लिखा है, किसका वैल्यू गलत है? √2 हाँ, √2 का वैल्यू सर गलत है। सॉरी शक्तिमान हो गया, 1.4142, ठीक है। ओके, 1.4142 डॉट डॉट डॉट। बच्चों इसी में मैं आपको क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं। मैंने कहा कि चेक वेदर द रिजल्ट इज रैशनल और इरेशनल, है ना, तो अब इसके आगे भी हमें यहाँ सॉल्यूशन बच्चों करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 3 इंटू √2, सो 3 इंटू बच्चों, और √2 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर, सो द √2 इज, और रखेंगे इस स्टाइल में, देखिए 1.4142, है ना, और आगे हम 1 2 3 डॉट लगाएंगे यहाँ पर, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, फिर प्लस 2 into √3, so 2 into, and what is the √3, so √3 is 1.7320 and dot dot dot। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, so 1.4142, है ना, डॉट 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 इज मल्टीप्लाइड बाय 3, so 3 2 the 6, 3 4 the 12, and 1 3 1 the 3 plus 1 is 4, and 3 4 the 12, and 1 3 1 the 3 1 plus 4, so 4.2426, so the answer is here 4.2426 डॉट 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 प्लस, और यहां पे मल्टीप्लाई करिए, सो 1.7320 into 2, so 2 into 0 is 0, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 7 is 14, 1 2 in the 2 plus 1 3, एंड यहां पीछे से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहां पर लग जाएगा, सो द आंसर इज 3.4640 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, सही है, इस तरीके से। नो, तो यहां से आंसर आएगा बच्चों आपका क्या, दोनों को हम ऐड करेंगे। अब ऐड देखिए किस तरीके से करेंगे, यहां पर देखिए 4.2426 डॉट 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 और 3.4640, सो 3.4640 डॉट डॉट डॉट, सो 6 plus 0 is 6, ऐड करेंगे, 2 plus 4 is 6, 6 plus 4 is 10, and 1 4 2 plus 1 4 plus 2 6 plus 1 7, or point and 7, so the answer is here and dot dot dot. Okay, so 7.7066 dot dot dot, and this is what non terminating। अब बच्चे बोलेंगे 6 रिपीट कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग और ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अगर हम इसको और भी डेसिमल प्लेसेस के 4 प्लेस तक लिखा, अगर हम आगे भी लिखते और 5 प्लेस 6 प्लेस, तो आंसर हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको लिखना है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो दिस इज द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर हियर, द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनाकर वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान कर लीजिए। कैसे करोगे आप देख लो, कुछ ऐसा है नहीं। yes, now students sample problem 1 here, how to handle this problem। now देखिए क्वेश्चन दिया है हमको 5/6,
टू द होल पावर 1/5 बच्चों, और इसकी पावर है, इसके ऊपर एक बार फिर से पावर लगी हुई है, दैट इज -1/6। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, याद है बच्चों? आपको पता है e टू द पावर m टू द पावर होल n इज इक्वल्स टू e टू द पावर m टू द होल पावर n, है ना? सो e टू द पावर m इंटू n, करेक्ट। तो यहां से हो जाएगा 5/6 टू द पावर 1/5, और इनटू में, अब ध्यान दें ये क्या है, -1/6, तो इनटू में -1/6 हम इस तरीके से लिखेंगे। अब एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, यानी कि 5/6 टू द पावर, अब ध्यान दें आंसर माइनस में आएगा, और 1 × 1 इज 1 एंड 5 6 जा 30। सो ऐसा कोई ऑप्शन है 5/6 टू द पावर -1/30? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते हो? ये देखो, देखिए बच्चों, इसको अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करो। कैसे? बिल्कुल आराम से। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, आपको फोर्थ रूट दिया है, किसका? फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 2, है ना? तो आप क्या करो, आप सबसे पहले इसको मत देखो, ये बाहर वाले को आप मत देखो, नहीं दिख रहे हो। अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन? अब बताओ आप क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? 2 की पावर 2, है ना? सो 2 की, अब ध्यान देना जरा, यहां से 2 की पावर 2 मैंने ऐसे ही लिखा, और जैसे ही रेडिकल हटाऊंगा ये वाला, पावर 1/3 आ जाएगी। याद है या भूल गए हो भाई? जल्दी से बता दो, याद है इतना? ये 2 रेज़ टू द पावर 2 हमने ऐसे ही लिखा, और जैसे ही रेडिकल हटाया तो पावर 1/3 आ गई। बताइए मानते हो कि नहीं? जल्दी से बताओ। ठीक, सर। अब क्या करेंगे? हाँ, अब क्या करेंगे? अब हमने, अगर आप अब यहां पे देखो जरा, अब कितनी चालाकी हम कर रहे हैं। पहले हमने बाहर वाले को छुपा दिया, फोर्थ रूट को, अंदर वाले को सॉल्व किया। अब हमने एक बार यहां फिर से कॉपी कर लिया। एक्चुअल में क्वेश्चन ये था आपका 2 द पावर 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 2 एंड फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 2। अब हम पता है क्या करेंगे? अब हम पता है क्या करेंगे? हम अंदर वाले को चुपके से छुपा लेंगे। हम बोलेंगे देखो अब हमने अंदर वाला सॉल्व कर दिया, तो अब इसका मतलब कि ये देखो रेडिकल लगा हुआ है किस पे? ऐसे रेडिकल लगा हुआ है, और ये फोर्थ रूट, देखा? तो ये, अब हम क्या करेंगे? बहुत आराम से। अब हमने क्या किया? बहुत आराम से, पहले ये फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर, है ना? अब ये पावर्स मल्टीप्लाई, 2 × 1/3, सो 2 × 1/3, है ना? सो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या? फोर्थ रूट ऑफ स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 2 × 1 इज 2/3, एंड अब हम क्या करेंगे? बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत आराम से बच्चों, ये पूरा आपका क्या लिखा हुआ है? 2 टू द पावर 2/3, है ना? एंड यहां से स्टूडेंट्स आप अब ये वाला रेडिकल अगर हटाओगे तो पावर 1/4 आएगी, चेक कर लो। और यहां से होगा आपके पास 2 टू द पावर 2/3, अब पावर मल्टीप्लाई इंटू 1/4, ठीक? ये आ गया, और इसको कैंसिल करिए और जो भी आंसर आएगा। अब देखो 2 1 जा 2 होता है, और अपॉन में, या आप कैंसिल कर दो ना डायरेक्ट, क्या दिक्कत है? क्या है? 2/3 इंटू 1/4, सो यहां से 2 1 जा एंड 2 2 जा, ठीक? तो यहां से आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर 1 बाय, अब देखो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा बच्चों आपके पास? 3 2 जा 6, सो 2 रेज़ टू द पावर 1/6, 2 रेज़ टू द पावर 1/6 इज द फाइनल आंसर। करिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे भाई। अभी तक तो बस मैंने बेसिक पढ़ाया है, असली गेम तो एग्जाम्पलर में छुपा हुआ है। बेसिक पढ़ा के मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए बच्चों यहाँ पर, और आप मेहनत करिए घर पे। देखो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, है ना बच्चों? अब देखो क्या लिखा हुआ है? √2, है ना? √2 का क्यूब, यानी क्यूब रूट ऑफ 2। तो यहां से दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, देन बच्चों फोर्थ रूट ऑफ 2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, देन 12th रूट ऑफ 32, ठीक है? 12th रूट ऑफ 32, करेक्ट? नो, अब ध्यान दें बच्चे आराम से। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने 2 की पावर क्या है? 1 है ना? समझ गए होगे? तो या फिर आप सिंपली करो, 2 लिखा हुआ और उसकी पावर, ये रेडिकल हटाओगे तो पावर क्या आ जाएगी? 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, इनटू ये 2 लिखा हुआ है, और रेडिकल ये वाला हटाओगे ऐसे करके तो पावर क्या आ जाएगी? 1/4, क्योंकि फोर्थ रूट है, इनटू, अब आराम से आराम से आराम से, रुक जाओ आराम से, देखो ये 32 लिखा हुआ है, ठीक? और ये रेडिकल आपने हटाया तो 12th रूट है तो 1/12। लेकिन बच्चों अब आप बताओ, यहां पर आपको बेस में क्या दिख रहा है? 2 2।
अब 32 को क्या लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट याद कराया है, कौन बच्चा बताएगा? 32 को डायरेक्ट कौन बच्चा बताएगा, बताइए, मैंने क्लास में याद कराया है। हाँ, यस, गुड। सो 2 रेज टू द पावर 5 यहां पर होता है, कई बार मैंने आपको करके दिखाया है इसको फैक्टराइज, इसको मैंने फैक्टराइज करके आपको दिखाया। तो यहां से हो जाएगा बच्चों, अब देखिए जरा, 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4, ठीक, इंटू, अब यहां पर हमने क्या किया, 2 रेज टू द पावर 32 को हमने लिखा 5 और होल पावर 1/12। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/4 इंटू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/12, सो 5 वन 5, सो 5/12। ठीक, इसके बाद अब अगर आप ध्यान से चेक करोगे बच्चों, सो यहां पर बेस सेम बेस सेम बेस सेम, तो बेस सेम बच्चों डायरेक्ट पावर ऐड हो जाएगी, सो 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, सो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, सो इस तरीके से। अब बच्चों, अब इसको आपको सॉल्व करना आता है, ये वाला पोर्शन आपको सॉल्व करना आता है, इसको मैं रफ वर्क में करके आपको दिखा देता हूं, ठीक। 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, सो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, 1/4 प्लस 5/12 है ना। इसको अगर आप करोगे, सो अब देखिए जरा, 12, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12, पता ना, एलसीएम निकाल लेते हो, जिसको नहीं आता है सुन लो ध्यान से बच्चों, 3, 4 और 12 का एलसीएम, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, 2 से जाएगा पहले, तो 2, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 होता है, 2 6 जा 12 होता है, फिर 2 से जाएगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, फिर आपका 3 से, सो 3 1 जा 1 एंड 3 1 जा, तो यहां से एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 to the 4 3 the 12, so LCM is 12 है, ठीक। अब इस 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 दा होता है आपके पास 12, तो कितना आ जाएगा 4, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू, अब 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, सो 1 इंटू 3 प्लस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1, सो 5 इंटू 1, तो यहां से आएगा 1 4 दा 4 प्लस 1 3 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां से आएगा आपके पास 4 प्लस 3 12, 12 प्लस 5, सॉरी 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, सो 12/12 आ गया, तो एडिशन आ गया 12/12, यानी कि बच्चों यहां से आएगा 2 रेज टू द पावर और ये एडिशन आया 12/12, 12/12, सो 12 से 12 कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1/1, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 1 इज 2, सो द आंसर इज 2 हियर, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, कर लीजिए बच्चों। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको अगर निकालनी है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 19th, सो द वैल्यू ऑफ, अब देखिए बच्चों बहुत आसान, कुछ नहीं कर रहा आपको, देखिए सबसे पहले क्या करोगे, इसकी, ये आपका 4th रूट है, ठीक, और 81 की पावर क्या है, 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर, जिसको नहीं पता सुन लो भाई, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ठीक, 9 इंटू 9 81 होता है, तो यहाँ पर देखिए जरा 81 की जगह क्या लिखा मैंने, 9 स्क्वायर, और 81 के ऊपर पावर कितनी, -2, तो मैंने लगाया -2, ठीक। अब यहां से हो जाएगा आपके पास 4th रूट ऑफ, अब बच्चों पावर मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू -2, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 4th रूट ऑफ 9 टू द पावर, अब 2 इंटू 2 4 और -4, तो यहां से -4 यहां पे हो गया, ठीक। यानी कि बच्चों ये आपके पास क्या है, 9 टू द पावर -4 और ये 9 टू द पावर -4 है, और अब हम क्या करेंगे, ये वाला रेडिकल यहां से रिमूव करेंगे, सो 4th रूट है, सो आ जाएगा कितना 1/4, ठीक। अब यहां से आएगा आपके पास 9 टू द पावर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 तो ऐसे रहेगा और 1/4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कैंसिल और 9 टू द पावर कितना हो गया, माइनस बचेगा और 1 -1। अब आपको पता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 अपॉन में ले जाएंगे, कल की क्लास में बताया था, परसों की क्लास में, कि 1 अपॉन 9 की पावर 1, ठीक, और 9 की पावर 1 का मतलब हो गया 9, सो 1 अपॉन 9 इज द फाइनल आंसर हियर, सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।